आप इस निर्देश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, निर्देश में क्या है वही उसी तरह है। 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है प्यारे बच्चों, भारत और चीन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा मकालू पर्वत कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, नेपाल में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का राशि है यानी शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है प्यारे बच्चों, आपका यानी कावेरी पे है। क्वेश्चन नंबर 4 का निम्नलिखित में ऐसे किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है प्यारे बच्चों, म्यांमार। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है प्यारे बच्चों, वो ब्रह्मपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है प्यारे बच्चों, जून से होता है यानी जून से होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई प्यारे बच्चों, 2000 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य साझा करता है प्यारे बच्चों, इनमें से समित देखिए कौन कौन है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है आपका यानी पश्चिम बंगाल है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करा है निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी विषुवत रेखा के सबसे करीब है प्यारे बच्चों, बांग्लादेश। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है, तो आपका यानी अमरकांटक से होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में पहला बार यानी जनगणना कब हुई थी प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है 12 कह रहा है जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है प्यारे बच्चों, आपका यानी देखिए जन्म दर, जनसंख्या यानी क्या कह रहा है जन परिवर्तन का निम्न कारण क्या, परिवर्तन कह रहा है जन्म दर, जन्म होगा तब न मतलब नए नए बच्चे पैदा होगा तब न मतलब परिवर्तन होगा, मृत्यु होगा यानी मृत्यु दर, जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद मरेगा तब न धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगा, उसके बाद अगर उसी तरह से मरेगा तब न देखने में क्या होगा आपको परिवर्तन होगा और प्रवास यानी रहने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है, तो लूनी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15 कह रहा है प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का वनों का विस्तार है, 70%। वन मतलब जंगल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं प्यारे बच्चों, श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब हुआ था यानी कब आया था प्यारे बच्चों, 2001 को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है, भूकंप है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था प्यारे बच्चों, वो किया गया था आपको हिरोशिमा में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया प्यारा बच्चों, तारापुर में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों, नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है प्यारे बच्चों, आपका बाईं ओर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन किताबी भाषा में अगर जाइएगा तो अक्सर क्या होता है बाईं तरफ से चला जाता है। क्या होता है पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, तो आपको बाईं ओर चलना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि किस नदी को विरधा गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, संयुक्त अमेरिका में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई प्यारा बच्चों, आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 29 करा मैं ही राज्य हूँ कथन किसका था, लुई आपका 14वां का था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है विधि का आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी, प्यारे बच्चों आपका मॉन्टेक्यू ने लिखी थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है यानी नेशनल असेंबली का गठन किसने किया, तो द्वितीय एस्टेट ने किया था, स्टेट ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई, तो वार्षे की संधि के, ठीक है, वार्षे की संधि की, ठीक है, क्या किया था, यानी तहत जो है यानी युद्ध को समाप्त किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ, तो इटली में हुआ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ था, जर्मनी पोलैंड युद्ध के साथ हुआ था, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, प्यारे बच्चों आपका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, प्यारे बच्चों संथाल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दे हेग में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 38 कह रहा है कि यानी तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है, तो ब्रिटेन की है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया, प्यारे बच्चों आपका यानी थॉमस जेफरसन ने, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 करा निम्नलिखित में से किसे कर देना था, तो वो था इनमें से सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 कह रहा सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया, प्यारे बच्चों मैगलन ने, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग समझ गए हैं। टोटल आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, जिसमें से मैं आपको 41 ऑब्जेक्टिव बता दिए, ठीक है। आप लोग 40 ही ऑब्जेक्टिव का बना करके आना है। प्यारे बच्चों चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और दबा करके लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।